अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने जो इशाया अपने यहाँ दिया, जो अपने हम ख्याल लोगों के लिए उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था, जिससे हमें काफ़ी उम्मीद थी कि बहुत कोई बड़ा ऐलान होगा, तो वो बड़ा ऐलान एज एक्सपेक्टेड हो गया। और आज ऑफिशियली जहांगीर तरीन ग्रुप का हुकूमत मुखालिफ जो एक प्रॉपर ग्रुप है उसका ऐलान कर दिया गया है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। और राजा रियाज साहब कौमी असेंबली में इसको लीड करेंगे, इसके पार्लिमानी लीडर होंगे, जबकि पंजाब असेंबली में सईद अकबर इसके जो हैं वो सईद अकबर नूरानी साहब इसको लीड करेंगे, पार्लिमानी लीडर होंगे। अब इसमें मेरी जो वहां पर मौजूद कुछ एमपीएस से बात हुई, जो डिस्ग्रंटल्ड एमपीएस हैं, उनका ये कहना था कि जी हम तो बहुत नाला हैं, हम बिल्कुल हुकूमत से खुश नहीं हैं और हम सिर्फ जहांगीर तरीन की बात नहीं करेंगे, हम इमरान खान से हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में भी जरा सवाल करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि भाईजान एक मिनट रुक जाएं, आप कौन हैं? एमपी हैं आप, पंजाब असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आपका ताल्लुक है, 2.5 साल किधर थे? पंजाब असेंबली में बैठे हुए थे। ये जो आपके 7 लोग हैं, जिनको सबको मिलाकर सम टोटल तकरीबन 40-42 लोगों का बन रहा है, जो कुछ कौमी असेंबली से हैं, कुछ बहुत थोड़े से केपी असेंबली से हैं, ज्यादातर पंजाब असेंबली से हैं। सो आप लोग पहले अपनी 2.5 साल कारकर्दगी का जवाब दें। युद्ध हुकूमत, युद्ध गवर्नमेंट, आपको जवाब देना है। इमरान खान ने आपको जवाब नहीं देना, आपने पाकिस्तान की अवाम को जवाब देना है। अगर तो आपने पिछले ये 2.5 साल कोई पर्क्स प्रिविलेजेस ना लिए होते, अवाम के टैक्स के पैसे से आपने तनख्वाह ना ली होती, फिर तो आप ये सवाल करते हुए अच्छे लगते और शुरू में ही आप कह देते, जिस तरह आज आप बात करें कि हम बुजदार से बिल्कुल खुश नहीं हैं और हुकूमत पंजाब में हमारी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, अगर हुकूमत खत्म भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बुजदार से तो बेहतर सीएम ही कोई आएगा ना। तो मेरा ये सवाल है, चलें बुजदार की कारकर्दगी का तो हम बुजदार से पूछेंगे, और शायद मुझसे ज्यादा किसने तनकीद की होगी बुजदार पर, मुझे नहीं लगता। सबसे ज्यादा जिन लोगों ने बुजदार की अपॉइंटमेंट से लेके आज दिन तक बुजदार पर तनकीद की है, तो मैं उनमें शामिल हूं, सफ़े अव्वल में शामिल हूं, जो लोग आज तक बुजदार से खुश नहीं है। इसलिए नहीं कि कोई बुजदार ने हमारी कोई मतलब जाती तौर पर कोई भैंस चोरी कर ली है, इसलिए कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो समझते हैं कि भाई इमरान खान हुकूमत थी तो कोई इमरान खान हुकूमत का ऐसा चेहरा होना चाहिए था कि जो इतना इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करता इमरान खान के विजन को और डिलीवर करता इस तरीके से। डिलीवर बुजदार ने भी किया है, शहबाज शरीफ से बहुत बेहतर किया है। अल्लाह का शुक्र है कोई सैलाब आंधी तूफान में लंबे बूट पहनकर, हैट पहनकर कार्रवाइयां डालने के लिए नहीं बुजदार जाता। सो अभी भी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ से कई चीजों में बुजदार बेहतर है, लेकिन जाहिर है पर्सनैलिटी का तो मसला है, वो ऑरा नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है, फिर लिहाजा जाहिर है पंजाब का कल्चर इस तरह है। थोड़ी सी पंजाबी जो मैं गल करा, पंजाब का कल्चर इस तरह है ना जी कि जदों तक बंदा कोई तगड़ा ना होए, कोई लगे ना कि जरा रोबदाब वाला बंदा है, तक लोग नहीं सुनते, गल ही नहीं सुनते। पीपल डोंट गेट इम्प्रेस्ड। जब तक इम्प्रेस नहीं होते तब तक आपकी बात की वर्थ नहीं होती। सो ये साडा पंजाबियों का थोड़ा सा इशू है, दैट आई कंप्लीटली अग्री विद, दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सलमान नईम साहब, नजीर चौहान साहब जो चमक चमक कर आज कह रहे हैं कि हम इमरान खान से हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल करेंगे और बुजदार जो है उसको तौंसा शरीफ से आगे कुछ नजर नहीं आता, आपके बुजदार से जो भी इख्तलाफात हों, आप जहांगीर तरीन या बुजदार का नाम लेकर इन दोनों के पीछे छुपकर अपनी कारकर्दगी से नहीं भाग सकते। वो आपको अपनी 2.5 साल कारकर्दगी का जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को। इतना आसानी से नहीं आप खुद को डिस्टेंस कर सकते कि आज मजे से हम कहें कि ओ हम भी पूछ रहे हैं सवाल। हाँ, ये जरूर उन लोगों ने कहा कि हमारा पीडीएम में शामिल होने का ना कोई इरादा है, दूर दूर तक कोई इरादा नहीं, ना ही हम कभी भी इनके साथ शामिल होंगे। हम जहांगीर तरीन को हलफ दे चुके हैं कि ये जो कहेंगे, जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। भले फिर वो हमें ये भी कह दें, ये तक कह दें कि आप अपनी अपनी कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों से मुस्ताफी हो जाएं। अभी बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन का सिस्टम ऐसा होता है कि आप चंद करोड़ रुपए लगाकर आते हैं और फिर आप बहुत से करोड़ रुपए कमा कर वापस जाते हैं, और उसमें से फिर आप चंद करोड़ लगाकर अगला इलेक्शन जीतते हैं या लड़ते हैं, बेशक हार भी जाएं। तो ये बड़ा एक अपनी तरफ से इन लोगों ने प्लान ये बनाया है कि हम इमरान खान को डराएंगे, नंबर गेम का डरावा देंगे। जाहिर है पंजाब में भी या सेंटर में भी दोनों जगह पे बड़ी स्लिम मेजोरिटी है। केपी में 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है पीटीआई की,
अदरवाइज पंजाब में और सेंटर में तो पीटीआई बड़ी स्लिम मेजोरिटी से बैठी हुई है। ये इमरान खान साहब का जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था तो बड़ी वो स्लिम मेजोरिटी के साथ वो था, तो जब वोट पड़ने थे तो कुछ भी हो सकता था। सो अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो बड़के हैं, इमरान खान इसको समझ चुके हैं कि ये सिर्फ बड़के हैं। दो बातें यहां पर बड़ी गौरतलब, जो लोग इमरान खान को नहीं समझते और नहीं जानते उनकी इतला के लिए अर्ज है कि पहली बात तो ये कि इमरान खान अब वो 10, 12, 15 साल पहले वाला नाइव इमरान खान नहीं रह गया कि जिसको सियासत की समझ नहीं आती थी, जिसको आप कुछ भी बातों में लगा दें और आप समझा लें। वो तो इतना सियाना था कि 2002 में जब मुशर्रफ उनको कहते थे कि आप आ जाएं मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त भी कहते थे कि मैंने डमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। तो आज जो ये लोग बात करते हैं ना कि वो तो फौज के इशारे पे नाचता है इमरान खान, फौज की इतनी चलती होती तो आज बुजदार साईं कभी भी ना बैठे होते। वो बड़ा आजकल चल रहा है, एक बुक चल रही है सोशल मीडिया पे, उसका टाइटल बहुत वायरल है, पंजाबी में उसका टाइटल है मुकद्दर द सिकंदर, और उसमें बुजदार की तस्वीर लगी हुई है। दैट्स ट्रू, बुजदार को भी अपनी बतौर सीएम अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले तक नहीं पता था कि ये सीएम बन जाएंगे। ये भी मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बुजदार साहब का बताती हूँ। जब ये सीएम बने ना, चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनका अनाउंसमेंट हुई है, उससे एक दिन पहले तक ये कहाँ थे और ये क्या कर रहे थे, ये मैं आपको कभी बताऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा। बुजदार साहब को भी नहीं यकीन आया अगले दिन सुन के कि वो सीएम बन गए। अभी मैं आपको एंड पे बताती हूँ, ये जरा क्विकली हम फटाफट इस पे बात कर लें जरा कि क्यों इमरान खान साहब को ये डेंट पहुंचाने में नाकाम होंगे जहांगीर तरीन ग्रुप, मुझे क्यों लगता है। नंबर 1, इमरान खान अब सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उनको ये समझ आ गई कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और फिर ये कि इक्तदार अल्लाह के हाथ में है, असल इक्तदार का मालिक अल्लाह है। तो जो ये लोग कहते थे कि हम टूटी हुई शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे इमरान खान को, वो आज चाहे कितनी भी नफरत करें इमरान खान से, वो कहते हैं जी वजीर आजम ने ये कहा, तो आज वो भी वजीर आजम कहते हैं। सो ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह के करिश्मे हैं। सो इमरान खान का बड़ा इस चीज पर एतकाद और ईमान पक्का है कि जब तक अल्लाह ने इक़्तिदार देना है तब तक है, जब अल्लाह को मंजूर ना हो तो कोई दुनिया की ताकत आपको कुछ नहीं दे सकती। दैट्स ट्रू। दूसरी बात ये कि आप अगर इमरान खान को इस बात पे चैलेंज करें ना कि हमें सवाल ना पूछें, फिर वो भी उल्टे हो जाएंगे आपके साथ। यहां तक जहांगीर तरीन साहब की बात से मैं एग्री करती हूं कि आजम खान बिल्कुल उनके पीछे पड़े हुए थे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं खान साहब के, वो कोई इतनी मैं क्या कहूं इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं है, इन द सेंस मैं आई हैव नेवर मेट हिम, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मैंने जितने लोगों से भी सुनी है बदतारीफी सुनी है कि भाई वो बंदा फजूल में इंटरफेयर करता है, जहां पे जिन चीजों पे उसका कोई तुक नहीं बनती वहां पे भी ना सिर्फ इंटरफेयर करता है बल्कि बाकायदा जताता है और पूछता है कि वो आप तब वहां गए हुए थे, आप इधर थे, आप ये कर रहे थे। सो बाकायदा यानी कि नजर रखता है, एक खास हसास इदारे के साथ उसका ताल्लुक है, फौज नहीं, फौजी इदारा नहीं, एक और है। सो वो उसके थ्रू नजर रखता है लोगों पे, और मतलब जहां नहीं भी उनकी जरूरत होती उनके इनपुट की, वहां पे भी जानबूझ के आ जाते हैं। इमरान खान को के साथ लोगों को मिलने नहीं देते, जिस तरह से कोई अगर बंदा खुद को मिल के बात करना चाहे तो हर वक्त साथ साथ चिमटे रहते हैं। सो ये तो जाहिर है उनकी पार्टी के लोगों को भी शिकायत हैं, और जो मिनिस्टर्स हैं वो तक बड़े तंग हैं आजम खान से। ये मुझे पता है कि जहांगीर तरीन जितने क्लोज थे इमरान खान के, उस लिहाज से मतलब आजम खान ने काफी टफ टाइम दिया जहांगीर तरीन को। लेकिन जहांगीर तरीन साहब कि ये वाली बातें आप मान भी लेना कि जी SCCP का केस बनता है, FIA का केस नहीं बनता, ये 3 FIRs जो कटी हैं इसमें शुगर का कोई नाम जिक्र नहीं है, ये तो मेरे पुराने मतलब वो जो मेरी कंपनी के और जो शेयर होल्डर्स थे दूसरे, उनके साथ मेरे जाती मामलात हैं जिनको उठा के ला रहे हैं, सारी बात मान ली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन तरीन साहब ये तरीका नहीं है कि आप प्रेशर ग्रुप बना लें, यही तो बात थी। फिर इस तरह से तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि मेरे अखराजात और असासाजात मेल नहीं खाते तो तुम्हें क्या। और मैं यहां पे आपके केस की बात नहीं कर रही, मैं इस बात की बात कर रही हूं कि जो आपने अपना प्रेशर ग्रुप बना लिया ना, क्योंकि आप तो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया आपने, तो ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप और फिर उस ग्रुप की गुफ्तगू और फिर ये कि हाँ जी हुकूमत हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये बेसिकली आप लोग इमरान खान को अपना मसल फ्लेक्स करके दिखा रहे हैं कि भाई हम आपकी हुकूमत तोड़ भी सकते हैं। सो इमरान खान अब इस कदर इस मामले में क्लियर हो चुके हैं कि वो कहते हैं हुकूमत कल की जाती आज जाए, आई डोंट गिव अ डैम, जाती है तो जाए, मैं बताऊंगा आवाम को निकल के कि भाई मैंने तो काम करना चाहा था, मैंने ये इनिशिएटिव्स दिए और किस किस ने मुझे किस तरीके से रोका। सो अगली दफा जाहिर है फिर इमरान खान ज्यादा तगड़ी मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे। और जो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान को दोबारा वोट नहीं पड़ेगा,
उनकी खुशफहमी है, बल्कि गलत फहमी है। इमरान खान को पहले से ज्यादा वोट पड़ेगा, और ये अगर अल्लाह ने चाहा। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे याद है BRT का जो सारा इशू चल रहा था 2018 में, कितने लोगों की असेसमेंट थी कि इमरान खान को इस दफा KP से वोट नहीं पड़ना, और कितने वोट से जीते इमरान खान? 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा वोट लेकर इमरान खान KP में गवर्नमेंट में आए। क्यों? क्योंकि लोग ये देखते हैं कि उधर जो 7,20,000 रुपए तक का हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिला, फ्री इलाज था, जो तालीम में रिफॉर्म्स उस जमाने में, अभी तो इस दफा तो मेरा नहीं ख्याल KP में कोई एजुकेशन में कोई खातिर का काम हुआ है, लेकिन उस वक्त जिस तरह से आतिफ खान ने जितना दौड़ लगाई, जिस तरह से काम किया, जिस तरह से पाकिस्तान KP के लोगों की जिंदगियां आसान हुई, जो निज़ाम थोड़ा बेहतर हुआ, IG साहब जो नासिर दुरानी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है कोविड से। सो उन्होंने जो पुलिस का निज़ाम अच्छा किया, पंजाब से तो बहुत बेहतर थी पहले भी, लेकिन IG जो नासिर दुरानी थे उन्होंने और सीधा कर दिया पुलिस को। सो ये चीजें होती हैं जिन पे लोग वोट करते हैं। सो हाँ, पंजाब में पुलिस के एतबार से कोई ऐसी रिफॉर्म्स नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसी चेंजेस नहीं आई। सो बुज़दार की नाकामियां या निकम्मापन जिस जिस जगह पे वो तो हम सब सवाल करते हैं, लेकिन ये MPs कोई नहीं होते सवाल पूछने वाले। आपसे पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछेगी कि आपने क्या डिलीवर किया है। और एंड पे जरा हाँ, और बुज़दार की मैं एक बात पे जरा शाबाश भी देती चलूं कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में होता था कि कहीं पर सैलाब आ गया, आंधी तूफान जलजला, क्या होता था? लॉन्ग बूट्स और एक हैट, और यूं करके वो उनका टिपिकल एक अंदाज होता था खड़े होने का। बुज़दार ने जो अच्छे काम किए हैं वो ये कि जिस तरह हर साल स्मॉग से लाहौर की जान अजाब हो जाती थी, उसको खत्म करने के लिए देखें पिछले साल स्मॉग कितनी कम थी, और इस दफा माशाल्लाह ऐसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जिससे वो जो ईंटों के भट्टों का वो जो होता था ना, कितना अजीब सा वो धुआं सा, और उसकी वजह से 4-4 महीने फैक्ट्रीज बंद रहती थी, तो उस सारी चीज को ठीक करने के लिए माशाल्लाह ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी गई है, जिससे बहुत सी नौकरियां भी निकल रही हैं, बहुत से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं उसमें, और ये कि माहौलियात के लिए, माहौल के लिए बहुत बेहतर है वो माशाल्लाह। हर साल सो मच सो कि ये डिफेंस और मॉडल टाउन की सड़कें हम परेशान हो जाते थे कि है क्या तरीका, ये आधी आधी सड़क डूबी होती थी बारिश में। सो वो माशाल्लाह से अब हम देखते हैं कि मॉल रोड के करीब 14 लाख टन बारिश का पानी स्टोर करने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक है जो अंडरग्राउंड बनाया गया है, बुज़दार हुकूमत ने बनाया है। सो अब मुझे और आपको अगर बुज़दार, मुझे तो नहीं बिल्कुल भी अच्छे लगते, सो मुझे और आपको अगर नहीं अच्छे लगते वो पर्सनली, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अच्छी बातों को अप्रिशिएट ना करें जो बुज़दार ने की हैं। जो बुज़दार हुकूमत के अच्छे काम है उस पर दे दो शाबाश यार, क्या जाता है आपका, और अपनी परफॉर्मेंस का जवाब दे। और आखिर में नाज़रीन क्विकली मैं आपको जरा बुज़दार साइन का ये बताऊं कि जिस वक्त ये बिल्कुल इनकी PTI की हुकूमत आ गई और अब अनाउंस करना था, आपको याद है काफी टाइम लगा था अनाउंस करने में कि कौन CM होगा। लोगों का ख्याल था कि हो सकता है अलीम खान हो सकता है कोई, तो यहाँ पर जनाब शाह महमूद कुरैशी बहुत एम्बिशियस थे बनने के लिए, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने और उनके ग्रुप ने जरा इनको हरवा दिया इलेक्शन। बुज़दार साहब जाते हैं जी हॉस्टल में कमरा लेने के लिए अपने CM बनने से एक दिन पहले, तो वहां पर जो शख्स अलॉट कर रहा था कमरे, उसने कहा कि यार कल आई फिर आ जाई, हले बहुत रश लगे है, हले तेरा नंबर नहीं है। आपको आती है ना पंजाबी, या थोड़ा उर्दू में ही बता दूं। वो कहते जी कि अभी मैं आपको थोड़ा सा उस अंदाज में बता रही हूँ जितना डेरोगेटरी अंदाज में, जितना जलील करते हुए उसने कहा यार कल आ जाई, कि मतलब तू कितों आ गया भाई, कि यू नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तुमसे बेहतर, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। वो जाहिर है बुज़दार बेचारा मातड़ सा साउथ पंजाब का सीधा साधा सा आदमी था, बंदा बुरा नहीं है ना। अब हमें उस रुतबे के हिसाब से नहीं लगता कि वो फिट इन करते हैं उस रोल में, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन बेचारा ठीक है, एक शरीफ सीधा साधा सा आदमी है। खैर बुज़दार सही अपना समूह लेके आगे कि ठीक है भाई जब नंबर आएगा तो आ जाएगा। अगले दिन भाईजान बन जाते हैं बुज़दार साहब CM पंजाब। तो फिर आज तक मैं ये नहीं पूछ सकी कि फिर उस बंदे का क्या किया था जिसने कहा था यार फिर आई। तो ये होती है किस्मत कि कहाँ उनको हॉस्टल में, MPA हॉस्टल में कमरा भी अलॉट नहीं हो रहा था कि हाँ भी ठहर जो, भी बहुत लाइन लगी हुई है, और कहाँ अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए। सो ये किस्मत के खेल हैं जी, और अल्लाह करे कि इमरान खान जब तक इक़्तिदार में है अल्लाह ताला उनको पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। और जब इक़्तिदार खत्म भी हो तो जिस तरह पहले इक़्तिदार के बगैर उन्होंने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है, अल्लाह ताला इमरान खान को आखिरी दम तक पाकिस्तान के लिए जीने की और पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमत करने की तौफीक दे, और हम सबको भी आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।